हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं एफएमसीजी के इंडेक्स फंड के बारे में। एफएमसीजी के टॉप इंडेक्स फंड में कौन कौन से टॉप शेयर्स का वेटेज है, कितना वेटेज है और इस इंडेक्स फंड में आप डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करना सबसे बेस्ट होता है। ये इस चैनल से अगर आप कुछ लेके जाना चाहते हैं तो सिर्फ इस छोटी सी बात को लेके चल जाइए कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 तरीके के आप शेयर्स को चूज कीजिएगा, उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिएगा, सारी चीजें आप खुद से कीजिएगा। पर अगर आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका विजन अगर 10 साल 15 साल 20 साल का है तो बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा कॉर्पस आप बना पाएंगे अगर आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में ही अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रख रहे हैं तो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं निफ्टी एफएमसीजी के। एफएमसीजी का इंडेक्स फंड है। एफएमसीजी क्या होता है वो आपको बता दें। फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स को एफएमसीजी बोलते हैं, जो आपके घर में यूज़ होता है, जो किचन में यूज़ होता है, जो डेली के आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ किए जाते हैं, उसे कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। और अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको ले चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि अगर आपको एफएमसीजी के बारे में चेक करना है तो आप गूगल पे सर्च कर दीजिए निफ्टी एफएमसीजी और पहला जो साइट आएगा निफ्टी इंडेक्स का, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी के इंडेक्स फंड। यहाँ पे आपको निफ्टी का जो एफएमसीजी का इंडेक्स फंड का डिटेल आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये आपको दिखेगा सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। आईटीसी है, नेस्ले है, गोदरेज है, ब्रिटानिया है, ग्लूकोलपाल है, और आपको वीबीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमेबल, डाबर, यूबीएल, ये सारे चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से। अगर आप इसके टॉप 10 शेयर्स के बारे में बात करें, हम आपको बता दें तो अगर आप पहले रिटर्न देख लीजिए, अगर 10 साल में, 1 साल में बहुत बड़ा रिटर्न देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, पर हो सकता है सिंस इंसेप्शन आप देखिए 15% का रिटर्न था, 17% का रिटर्न था। ये रिटर्न की रैली पिछले साल में बिल्कुल भी नहीं थी एफएमसीजी में, तो अभी यहाँ पे अच्छी रैली का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, अच्छी रैली का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है, क्योंकि पिछले साल में इस पर्टिकुलर एफएमसीजी के सेक्टर में बहुत बड़ा रिटर्न देखने को नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, पिछले साल नहीं मिला तो अब आने वाले टाइम में थोड़ा सा एफएमसीजी का जो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके टॉप 10 शेयर्स के बारे में बात करें तो ये टॉप 10 शेयर्स आपके सामने हैं। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 19% के आसपास का वेटेज है। आईटीसी, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, टाटा कंज्यूमेबल गुड, ब्रिटानिया, गोदरेज, कोलगेट, लाइक यूनाइटेड स्पिरिट, डाबर, ये जो शेयर्स हैं ये टॉप 10 शेयर्स हैं निफ्टी के एफएमसीजी के इंडेक्स के। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन सारे टॉप 10 शेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डायरेक्टली इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ यूज़ कर सकते हैं। ईटीएफ हम बता दें, एफएमसीजी का निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इंडेक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे आके टाइप कर सकते हैं आप अपने। ये इंडेक्स है आईसीआईसी की तरफ से, ये म्यूचुअल फंड, मतलब डायरेक्ट ईटीएफ के इंडेक्स में ही आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टाइप करेंगे जब भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या डीमेट अकाउंट में एफएमसीजी IETF, तो ये आईसीआईसी का इंडेक्स फंड आपके सामने आ जाएगा। इसका जो डेली वॉल्यूम हम देखें, अगर डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो ये 5,30,000 के आसपास का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। 3 करोड़ के आसपास का डेली में ट्रेड होता है। अगर वॉल्यूम देखें, फ्लोटिंग वॉल्यूम की बात करें तो 317 करोड़ के आसपास का फ्लोटिंग वॉल्यूम है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 63% डिलीवरी परसेंटेज, जो कि बहुत अच्छा है। किसी भी ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको एक अच्छा बास्केट ऑफ शेयर्स मिलता है। तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग से आप बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। ईटीएफ, वो भी अगर आप इंडेक्स फंड के ईटीएफ को परचेज करते हैं, सेक्टोरियल इंडेक्स फंड के ईटीएफ को परचेज करते हैं, सेक्टर इंडेक्स को आप परचेज करते हैं तो आप और अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो ये था एफएमसीजी का, जिसमें बहुत अच्छे से टॉप 10 शेयर्स हैं। इन टॉप 10 शेयर्स को आप फ्यूचर में एनालाइज कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने डिसीजंस को ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्टिंग मत कीजिए। अपने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के से इंफॉर्मेशन ले लीजिए या फिर खुद से स्टडी कीजिए। पहले एनएससी को समझिए, बीएससी को समझिए, सेबी के जो भी डिटेल्स है वहाँ पे आप देखने के बाद अगर आप एनएससी बीएससी के भी डेटा को आप ट्रैक करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। पर मेक श्योर टॉप इन्वेस्टमेंट कीजिए, टॉप ब्रांडेड शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देने से आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत फैंसी सा है, पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं बन पाएगी जब तक आप किसी फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में
इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। छोटी कंपनी में भी कीजिए, पर फिर भी छोटी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, किसी के रिकमेंडेशन से मत इन्वेस्ट कीजिए। आपको नहीं पता है कि जो आपको रिकमेंड कर रहा है शेयर, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो उसका प्रॉफिट क्या है आपको रिकमेंडेशन देने में। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है कि आप किस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, किस में इन्वेस्ट मत कीजिए। पर अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे रहा है फॉकट का, तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा उसका। तो आप ये समझ लीजिए, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए और सुकून से रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कोई भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और या दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।